अब वो कल्चर ही ख़त्म हो गया। कल्चर ख़त्म क्यों हो गया? क्योंकि लड़कियां जो है इसको बाउंडेशन मानती हैं। हम मानते थे इसको शौक, कि हमें अच्छा लगता है ससुराल जाना है, घूंघट निकालना है, ये एक अच्छी चीज़ है। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना समाज में ये मानते थे कि भाई हमारी जो है ना बड़ी रिस्पेक्ट होती है घूंघट निकालने से, बड़ों की। बड़े भी जो है बड़े बुजुर्ग साइड से निकलते थे तो खांसते थे, तो वो एक रिस्पेक्ट जो है वो लिमिटेड थी। आज तो पहले पर्दा हटाया, फिर विचार हटाए, अब कपड़े हटा दिए। अब महिलाएं आज़ादी इतना परसेंट मांग रही हैं, इतनी सुनवाई हो गई है कि आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी आज़ादी का आपके समाज पे, अपने आने वाली जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ें कहना चाह रही हूँ कि आप केवल अपने बारे में ना सोचें। जैसे कि इसके टाइम में जो है बहुत बुरा हाल हो रखा है। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, पहले था, लेकिन अब और ज़्यादा हो गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगी। यूँ तो सारे ही युवा पढ़े लिखे सभी समझदार हैं, लेकिन उन माँ बापों की पीड़ा को भी महसूस कर सकते हो आप लोग, जो पालन पोषण करते हैं बचपन से लेके जो है जवानी तक, हमारे जन्म से लेके हमारे हर सुख दुख के साथी हैं। वो हमारे लिए कोई फ़ैसला गलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो अगर हम अपने फ़ैसले को उसमें शामिल करवाना चाहते हैं तो हम अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बता सकते हैं। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, और अगर हम उन मर्यादाओं से बाहर निकल के, उनके नियमों से बाहर निकल के कुछ करते हैं और उसका हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। सर, आपने अभी एक बात कही कि लड़कियां जो है शादी के बाद भी भाग रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक मुद्दा चला कि प्रेमानंद जी महाराज ने एक जो है कमेंट कर दिया, रुधिनाचार्य जी ने भी कमेंट किया कि बच्चियों के, बालिकाओं के जो है पोशाक पर, कि भाई अर्धनग्न कपड़े पहनती हैं। और कुछ लोगों ने उनके लिए गलत गलत कमेंट किए। ये गलत कमेंट करने का विषय नहीं था, ये विषय था कि उन्होंने एक अच्छी बात सूझी अपने बच्चों के लिए। हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार कह सकते हैं, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, समाज को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनको आईना दिखाते हैं कि बच्चों इस तरह की वेशभूषा पहनो जिससे दूसरों का दिमाग खराब नहीं हो। अब आप न्यू ईयर की बात ले लीजिए, न्यू ईयर पे ना अर्धनग्न होकर जो है वो शराब पी के लड़कियां जब क्लबों के बाहर पड़ी रहती हैं, बेचारे पुलिस वाले उनको उठा कर लेकर आते हैं, माँ बाप के सामने वो वीडियो जाती है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? क्या तो समाज पर जो लाखों लोग जो है यूट्यूब्स देखते हैं, जो रील्स देखते हैं, क्या तो उन पर प्रभाव पड़ता है? आने वाली जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो वो समाज के लिए एक अच्छी राह दिखा रहे हैं कि भाई आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो आप उसमें अपने बड़ों की सहमति लें, उनकी सहमति लें जिन्होंने आपके जीवन को आधार बना रखा, जिन्होंने आपका जीवन पालन पोषण करके इस योग्य बनाया है कि हाँ आप जो है एक फैसला ले सकें। दूसरी बात, जो ये लिव इन में रहने का जो तरीका बना रखा है कि हम पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप एक बात देखो ना, एक लड़की जब 4 लड़के छोड़ देती है, 5 लड़के छोड़ देती है, 6 लड़के छोड़ देती है, उसकी गृहस्थी कैसे बसा पाएगी? किसी भी कैसे उस परिवार को एक्सेप्ट कर पाएगी? इसीलिए आजकल जो है रिलेशनशिप बहुत वीक हो गई है। पहले तो जो है ठीक है, माँ बाप ने फैसला कर दिया, नहीं तो लड़कियों ने, हमारे इतिहास में रहा है कि स्वयंवर भी हुए हैं, लेकिन हुआ तो विवाह ही है ना। बिना विवाह के वो उसके साथ रहती है, पत्नी जैसा व्यवहार करती है, पत्नी के जैसा रिश्ता रखती है, तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? लोग, लड़कियां कहती कि हमारी आज़ादी छिन रही है, तो इससे आज़ादी नहीं छिन रही है, आपको सुमार्ग पर लाने की कोशिश कर रखी है। ये पश्चिमी देशों की सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता नहीं है कि आप पहले किसी लड़के के साथ रहें और फिर आप ये देखें कि ये मेरे योग्य है या नहीं है। आज ना तो समाज में कोई किसी के साथ से विश्वास करना जो है कर दिया है कि मैं किसी पे विश्वास कर सकूं। पहले मीडिएटर होते थे, या तो न्याय को बता देते थे, किसी रिश्तेदार के माध्यम से रिश्ता हो जाता था। आज क्या हो गया, किसी रिश्तेदार ने या किसी मीडिएटर ने रिश्ता बता दिया तो जरूर इसका कोई लालच होगा, तो इसलिए लोग रिश्ते करवाने भी छोड़ दिए। और आप देखेंगे मेरे ख्याल में 30 से 40% लड़के और लड़कियां अनमैरिड बैठे हैं। लिव इन में किसी को यूज़ करके देख लिया और नहीं लगा कि ये हमारे योग्य है तो उसको छोड़ दिया। अब आप, हम हैं या हमसे पहले की जनरेशन, हमारी माताएं थी, वो जो है आप देखना कितना समझौता करना पड़ता है। गृहस्थ कोई बहुत बड़ा आश्रम है, कोई आम चीज़ नहीं है कि गृहस्थी को आप चला लेंगे और ऐसे ही चला लेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, प्यार और स्नेह भी होता है रिश्ते में। कई बार तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो है रिश्ता निभाने के लिए केवल और केवल जिम्मेदारियां ही उठानी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ना, आपको अगर रियल में अपना घर बसाना है
तो अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का मार्गदर्शन लीजिएगा। समाज में जो बड़े बता रहे हैं, जो हमारे सनातनी बता रहे हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी प्रकार सुने, अपने वेशभूषा को सुधारें। वो कोई हमारी खराब बात नहीं बता रहे हैं। अगर आपका अर्धनग्न शरीर देखता है दूसरा व्यक्ति, तो हमारे शरीर में ना ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं। कल ही मेरे किसी जानकार ने बताया हमें कि ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं कि आपकी नज़रें, मतलब किसी की नज़रें आप पे आकर टिक जाती हैं। तो इसमें हम किसी विशेष व्यक्ति का जो है दोष नहीं बता पाते, क्योंकि हम चलते ही ऐसे हैं। घूंघट प्रथा के बारे में भी एक बात चली थी बीच दिनों में, आपको बताऊं अब तो जी घूंघट प्रथा तो बिल्कुल घर के नू कहें तो खोल दो, ये जमाना चला गया। पहले घूंघट कराया करते, अब पे खुलवाने लगे जी। अब ये देखिएगा कि अब 35-40 साल का जो है ससुर है, और जो 18 साल की और 19 साल की बहू है, अगर उससे आप पर्दा नहीं रखते हैं तो क्या अट्रैक्शन होना लाजमी नहीं है? आप कट स्लीव पहन के अपने ससुर के साथ पार्टियों में जा रहे हैं, तो हम तो नहीं मानते कि भाई वो चीज़ें, हम नहीं मानते यानी बहुत सारी महिलाएं ये नहीं मानती कि भाई ये चीज़ें ठीक हैं। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि एक पर्दा जब तक रहता है ना कि आपकी नज़रें ही वहाँ तक नहीं जाती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हमारी एज की लड़कियाँ जो है ना बड़ा अच्छा फील करती थी कि शादी में जाके ना, शादी के बाद जो है ना घूंघट कैसे कैसे निकालेंगे। हम लोग छोटे छोटे थे तो घूंघट निकाल के खेलते थे। अब वो कल्चर ही ख़त्म हो गया। कल्चर ख़त्म क्यों हो गया? क्योंकि लड़कियाँ जो है इसको बाउंडेशन मानती हैं। हम मानते थे इसको शौक, कि हमें अच्छा लगता है, ससुराल जाना है, घूंघट निकालना है, ये एक अच्छी चीज़ है। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना समाज में ये मानते थे कि भाई हमारी जो है ना बड़ी रिस्पेक्ट होती है घूंघट निकालने से, बड़ों की। बड़े भी जो है, बड़े बुजुर्ग साइड से निकलते थे तो खांसते थे, तो वो एक रिस्पेक्ट जो है वो लिमिटेड थी। आज तो पहले पर्दा हटाया, फिर विचार हटाए, अब कपड़े हटा दिए। अब महिलाएं आज़ादी इतना % मांग रही हैं, इतनी सुनवाई हो गई है कि आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी आज़ादी का आपके समाज पे, अपने आने वाली जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ें कहना चाह रही हूँ कि आप केवल अपने बारे में ना सोचें। जैसे कि सरकार बहुत बार ये मुद्दे उठाती है कि आप पानी सेव कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए कम पड़ जाएगा। तो सेम ये बात भी सोचिएगा कि समाज में ऐसे रूल सेटअप करिए कि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा प्रभाव जाए कि हमारे बुजुर्ग ये करते थे। आज मम्मियाँ ही जो है ना, आप यकीन मानना, इसमें आपके चैनल्स पे बहुत सारे लोग मुझे कुछ कुछ बोलेंगे भी, लेकिन मैं ये बता देती हूँ, मम्मियाँ जो है रानी पद्मावती, जीजाबाई जैसी कहानियाँ नहीं पढ़ाती हैं बच्चों को, नहीं समझाती हैं, ना पढ़ती हैं ना पढ़ाती हैं। वो हीरोइनों की रील्स देखती हैं, वो एकता कपूर के सीरियल्स देखती हैं कि एक लड़की की 3 शादियाँ हो गई, फिर उसका पति मर के फिर जिंदा हो गया, फिर वो उसके पास चलेगी, उसके पास चलेगी। बच्चा क्या सीखेगा? क्या दे रहे हो आप समाज को? तो ये चीज़ें आज बहुत विचारणीय हैं कि माताओं को भी सीखना पड़ेगा अगर समाज को बचाना है। किसी एक व्यक्ति का कोई मतलब कोई ठेकेदार नहीं बन सकता कि मैं ही बचा लूँगा या मैं कुछ 4 शब्द कह के मैं बचा लूँगी। सब माओं को पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा, अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा। वो एक एज में, अब कहते हो कि भाग जाती हैं लड़कियाँ, क्यों भागती हैं? एक एज में बच्चों को सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए होता है। यहाँ समाज में, हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ मम्मियाँ बच्चियों से इतना नहीं खुल पाती हैं, उस टॉपिक पे बात नहीं कर पाती हैं जहाँ एक बच्चे टीनेज में आके उसको उससे बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। वो नहीं कर पाती तो वो एक ऐसा, क्योंकि रूडली भी नहीं कहेंगे आप, एक टोन ऐसी हो जाती है कि हम ऐसा बिहेव करते हैं। तो बच्चा क्या सोचता है कि इस एज में हमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए, हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमसे प्यार से बात करे। और वो प्यार से बात करने वाला चाहे कोई अजनबी हो, चाहे XYZ हो, हम उसको जानते भी नहीं हो, उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। फिर वो अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देता है, वो लगाव हो जाता है। फिर बच्चे ये भूल ही जाते हैं कि इनसे हमारा क्या रिश्ता था। और ऐसे हादसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं कि एक लड़की जो एक 18 साल का लड़का है, 4 बच्चों की माँ के साथ भाग गया। क्या ही होने वाला है उनका, क्या आप दे रहे हो? तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज को आप सब संभालें, आप सब की देख रेख में समाज चले। ऐसे रूल्स, ऐसे अनुशासन का जो है आप प्रभाव दें कि आने वाली जनरेशन जो है इस तरह की चीज़ों से बचे। हमारे हरियाणा के जो खापे हैं, बड़े बड़े जैसे लोग हैं, खंडकिया बांधते हैं, धोती कुर्ताले हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं जो कि गांव-गांव में जाके भी अपना प्रचार करें कि भाई ये जो काम है लव मैरिज के हैं, या जो 2 लड़कियों की माँ है, 1 लड़के की माँ है, वो जो शादी कर रही है दूसरे से, इसको बंद किया जाए। एक ही गांव में शादी करना, एक ही गोत्र में शादी करना बहुत ही
गलत माना जाए खापन है, तो खाप बंद करवाना चाहते हैं, तो सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं, क्या कहना चाहेंगे? आप सही पूछे तो अगर मेरे निजी विचार जानना चाह रहे हैं तो मेरे निजी विचार ये हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था, ये मोमडन्स के हैं। वो मामा की बेटी से शादी कर लेते हैं, वो चाचा की बेटी से शादी कर लेते हैं, और हमारे बच्चे जो है उन्हीं की कंपनीज में रहते हैं। ये मैं किसी सीधा सीधा किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं करती हूँ, लेकिन एक दूसरे धर्म में ये चीज़ें आम मानी जाती हैं, और वहाँ हमारा बच्चा आज जो है इतना खुल गया, मोबाइल के माध्यम से यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बाहर पढ़ने लिखने जाते हैं, वहाँ उन चीज़ों को आम समझा जाता है, और इसीलिए इसको धीरे धीरे हमारे धर्म में जो है उन्होंने एंट्री कर ली है। लेकिन खाप बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने धर्म में अपने मामा फूफी के लड़के, जहाँ हमारा ब्लड रिलेशन चलता है, हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ें नहीं हैं। अभी किसी का कमेंट मैंने पढ़ा था कि हिंदू धर्म में तो एक राजा कई रानियाँ रख लेता था। वो रानी पटरानी एक ही होती थी, सबको अलग तरीके की सुविधाएं दे रखी थी, लेकिन रानी महारानी एक ही कहलाती थी। तो ऐसा हमारे धर्म में केवल एक ही रानी का उद्देश्य है, एक ही बीबी का जो है उद्देश्य है। और लेकिन ये जो खाप की बात कर रहे हो आप, खाप ये लोग केवल और केवल इतना चाहते हैं कि हमारा समाज बचा रहे इस गंध से। एक गांव में, अब हमने भी सुना जब हम छोटे थे, हम कॉलेज में जाया करते थे कि गांव और गंवांड के तो भाई होया करें, मान दे के जाएंगे। तो आज गांव के लड़का गांव की लड़की के साथ शादी करके चला जाता है और कहता है मैं रहूँगा। भाई कहाँ है आपकी मानसिकता? अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आज भी वो बड़े बुजुर्ग आपके मतलब आपके गांव के नियर डियर गांव की लड़की के पास गए हुए हों, उसको भी मान दे के आते, बहन और बेटी कह के। आप अपनी बहन और बेटी से कैसे शादी कर लेंगे? और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। जब समाज में रह के हम सरकार से मांग करते हैं कि ये हमारे अधिकार हैं, तो हमारे कर्तव्य भी तो होंगे ना। कर्तव्य पे बात क्यों नहीं करते? क्यों हमें सब कुछ चाहिए, रेडीमेड चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। हम ये चीज़ सीखते आए हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि गांव और गंवांड की बहन बेटियां, आप सबकी बहन बेटियां हैं, वहाँ रहकर आप शादी नहीं कर सकते। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप इसको पूरा करें। ये निवेदन मान लीजिए, बड़ी बहन का कहना मान लीजिए, हमारे समाज की ज़रूरत मान लीजिए, या आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा सेटअप मान लीजिए। करना आप ही ने है, चॉइस आप ही की है।